नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। देहरादून जिले के निर्मित 120 मेगावाट ब्यासी बांध परियोजना में विस्थापन न होने पर ग्रामीणों के अधिकारों के हनन के कारण लोहारी ग्रामीणों द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार। आपको बता दें कि 120 मेगावाट ब्यासी बांध जल विद्युत परियोजना लोहारी के ग्रामीणों की भूमि को अधिग्रहित किया जा चुका है, जिसके कारण लोहारी ग्रामीणों का कहना है कि परियोजना से प्रभावित लोहारी के ग्रामीणों को पुनर्वास नीति के अनुसार जो लाभ दिए जाने थे वो नहीं मिले। ग्रामीणों को अपने जमीन व पैतृक मकानों से बेदखल कर दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि 120 मेगावाट जल विद्युत परियोजना जो कि 300 मेगावाट लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना का ही एक भाग है, जो कि वर्ष 2022 में बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें कि देहरादून जिले के कालसी ब्लॉक के अंतर्गत जनजातीय एसटी क्षेत्र जौनसार का एकमात्र राजस्व ग्राम लोहारी है, जो कि पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुका है, जिसमें कि शासन प्रशासन तथा उत्तराखंड जल विद्युत निगम द्वारा 8 अप्रैल 2022 को आनन फानन में दमनकारी नीति के तहत धारा 40 लगवाकर उजाड़ दिया गया और गांव के बुजुर्ग महिलाओं व छोटे बच्चों को खुले आसमान के नीचे रहने के लिए बेबस और लाचार कर दिया गया। अब लगभग 2 वर्ष बीतने के बाद भी लोहारी ग्रामीणों का विस्थापन पुनर्वास नीति के अनुसार नहीं हो पाया। आज भी लोहारी के ग्रामीण खुले आसमान के नीचे शरणार्थियों की भांति अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कालसी तहसील में आकर एसडीएम कालसी को ज्ञापन सौंपा और कहा, हमारी मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो आगामी लोकसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। वहीं एसडीएम कालसी ने भी ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि तत्काल रूप से बैठक कर उच्च अधिकारियों तक आपकी बात पहुंचाई जाएगी और जल्द ही इस विषय पर कार्रवाई की जाएगी। उसको रापे बोलते हैं, काले काले कलर के। तो अब क्या हो गया कि जैसे जैसे समय बदलता रहा है तो वो चीजें बढ़ती जा रही हैं, तो वो अब हटा के एक्चुअली उसमें टीनें लगी हुई थी, तो जब ऊपर से कैप्चर किया गया उसे केवल पत्थर का आया, केवल टीनें आ गई, सॉरी टीन आया, पत्थर नहीं जो एक्चुअली उसकी वैल्यू थी मकान की वो उसकी खत्म हो गई ना सर, उससे वो घट गई, वो टीन पोस्ट हो गया। तो ये चीजें हैं सर। देखिए ऐसा है, मैं आपका जो भी बातें जो मैं समझ पाया उतने समय से कि आपकी जो बातों का जो आपके मुद्दे हैं वो जो आप कह रहे हैं कि शासन स्तर से ही संबंधित है, इसमें निर्णय भी सबका एक डेलीगेशन छोटा सा जो है, मैं आज ही लेटर भेज दूंगा। नहीं, निगम की भी उसमें भूमिका है, जो जिसकी भूमिका होगी वो आएगा ना। निगम की भी भूमिका, क्योंकि निगम जो भी कार्यदायी संस्था होगी हम लिखेंगे कि हाँ। कार्यदायी संस्था को भी उक्त बैठक में जो है वो बुलाया और जाए। डीएम साहब ने तो जो दैनिक वायर होती है ना सर, वो डीएम साहब एक सरकार की एक नुमाइंदा है, सरकार समझो, नुमाइंदा भी सरकार है एक हिसाब से, उनके अधिकार से उनके अधिकार बहुत ज्यादा के पूरा इसमें मेरे ख्याल से देखिए दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है इसका समाधान जो है वो वार्ता से न निकले। पहली बात देखिए ना सर, 21 गया, 22 गया, 23 गया, 24 आ गया। देखिए अब कब क्या नहीं हुआ उस पर चर्चा करने से बेटर तो ये कि आगे हम क्या कर सकते हैं। नहीं सर, नहीं ऐसा ना, आपके जो अफरोज सिंह जी थे ना, आपके आगे साथ में भी नाराज हो रहे मेरे से, नाराज पता क्या हुआ समस्या लगा के गांव से हटाया गया है, तब से हम लोग एक शरणार्थियों की भांति जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा तो जो आजकल पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं उनके साथ भी नहीं किया जा रहा है, उनको भी उनके अधिकार दिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? जबकि हमारी जड़ जंगल जमीन हमारी भूमि ले ली गई है हमसे, उसके बावजूद भी हमारे साथ भारी लोगों की तरह बर्ताव किया जा रहा है जैसे कि हम कहीं बाहर से आए हुए हों। तो ये एक सभ्य या किसी लोकतंत्र में कतई स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए जो आज हम ज्ञापन देने आए हैं चुनाव बहिष्कार का, तो हम इसका पूर्ण विरोध करेंगे जब तक कि हमारी मांगों को नहीं मान। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुछ आज भी लोहारी के जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल में अव्यवस्थित ढंग से पढ़े हुए हैं और आज की तारीख में हम लोगों का जीवन खाना बदोश जैसा स्थिति हो गई है। पर संपत्ति है हमारी जो झील में डुबो दी गई है, उसका आज दिन तक मूल्यांकन नहीं हुआ है, ना उसका कंपनसेशन बना हुआ है। कुछ पर संपत्तियाँ ऐसी है जो जिनका मूल्यांकन हो चुका है, लेकिन उनका मालिकाना हक का पता ही नहीं है कि मालिक कौन है इस पर संपत्ति का। और जैसे पेड़ पौधे थे फलदार गैर फलदार, उनका भी कंपनसेशन बन चुका है, लेकिन ये नहीं पता कि फल के वृक्ष किसके थे, उनका भी कोई चिन्हीकरण नहीं हो रखा है आज दिनांक तक। में धारा 40 लगा करके इन्होंने हमें वहाँ से तुरंत मतलब 24 घंटे का समय दिया, 24 घंटे के अंदर वहाँ से हमें हटा दिए और लावा लश्कर लेके पुलिस बल के साये में उठा करके हमें सब लोगों को वहाँ से खदेड़ दिया, जिससे अब आज भी यदि कभी गांव में जाना हो आप पत्रकार बंधुओं का तो
सामान हमारा आज भी जस्ट के तस अस्त व्यस्त वहीं स्कूल के ग्राउंड में पड़ा हुआ है। और उसमें से मैं भी था। 17 लोग हमारे साथी हम जेल गए और 107-16 में जेल भेजे गए, जिसमें कभी प्रावधान ही नहीं है कि 107-16 में किसी को जेल भेजा गया हो। लेकिन ये दुर्भाग्य है और सरकार की गलत नीतियों के कारण 17 लोगों को हमको जेल में रहना पड़ा 5 दिन, जिसके हम आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से घोर निंदा करते हैं। भविष्य में ऐसा ऐसा कृत्य किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि शासन से और प्रशासन स्तर से यदि हमारी समस्याओं का एक ठोस निर्णय लेकर के समाधान नहीं किया जाता है तो हम पूर्ण रूप से अब की बार 2024 लोकसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। योजना से प्रभावित लोहारी गांव के ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल आज अपनी मांगों को लेकर और लोकसभा चुनाव के बहिष्कार संबंधी ज्ञापन को लेकर आज कार्यालय में मिलने आया था और उनसे ये अनुरोध किया गया कि कोई भी ऐसा प्रकरण या समस्या नहीं है जिसका समाधान वार्ता से नहीं निकाला जा सकता है। तो प्रथम दृष्टया इनका जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है उसके संबंध में जो भी फील्ड रिपोर्ट है हमारी, वो फील्ड रिपोर्ट तैयार करके अगले 2 दिन के भीतर जिलाधिकारी महोदय को भेजा जाएगा, जो कि हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं। और इसके क्रम में इनका ग्रामीणों का ये कहना था कि जो इनकी समस्याओं का जो समाधान है वो चूँकि शासन स्तर से संबंधित है मुख्यतः, तो शासन स्तर पे इनका निस्तारण करने के लिए जिलाधिकारी महोदय के साथ इनकी एक वार्ता और बैठक जो है वो यथाशीघ्र की जाएगी, ताकि इनकी बातें जो सक्षम स्तर तक इनकी बातें पहुंच सके और चुनाव बहिष्कार से लोग जो हैं चुनाव में भाग लेने की ओर आगे बढ़े।